काला आम कहाँ है? इस जगह का नाम काला आम क्यों पड़ा? क्या वाकई में काले आम हुए थे? यहाँ पर किसके बीच युद्ध हुआ था? वो युद्ध पानीपत का कौन सा युद्ध था? जहाँ पर कत्लेआम हुआ था, वो जगह कौन सी है? इस युद्ध में सबसे ज़्यादा किस पक्ष के सैनिक मारे गए थे और उनकी संख्या कितनी थी? क्या अभी भी वहाँ पर काले आम होते हैं? युद्ध में कौन से पक्ष की सेना ने विजय प्राप्त की और उसके बाद भारत का इतिहास कैसे रहा? वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। हम पहुंच चुके हैं काले आम की एंट्रेंस गेट पर और आप देख सकते हैं इस गेट के ऊपर हमारे वीर मराठा सरदार सदाशिवराव भाव की प्रतिमा है। यहाँ पर कोई भी ऑटो रिक्शा या नहीं आती, हमें यहाँ से काले आम की दूरी पैदल ही तय करनी होगी। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से काले आम की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है। तो चलिए चलते हैं काले आम और वहाँ जाकर आपको पूरा रिव्यू देंगे। जैसा कि गाइस फाइनली अब हम काले आम के गेट के बाहर हैं, तो चलिए चलते हैं अंदर। और गेट के एंट्रेंस करते ही आपको यहाँ पर पानीपत के युद्ध स्मारक मिलेगा। यह स्मारक आपके अंग्रेज़ी और हिंदी भाषा में भी उपलब्ध है। मैं आपको बता दूं कि इस स्मारक में पानीपत में लड़ी युद्ध के बारे में बताया है। मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ कि इस स्मारक में बताया गया है क्या। यह स्मारक पानीपत के मैदान में लड़ी गई प्रसिद्ध लड़ाई की यादगार की जिन्होंने देश के इतिहास में दिशा दी। पहला युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया। यह युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारतवर्ष में मुगल की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की। दूसरा युद्ध सन 1556 ईस्वी में लड़ा गया। यह युद्ध अकबर ने बैरम खां की सहायता से आदिल शाह शरी को हराया। तीसरा युद्ध सन 1761 ईस्वी में लड़ा गया। यह युद्ध हमारे वीर मराठा सरदार सदाशिवराव भावजी और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया। यह वही जगह है गाइस जहां पर पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई। राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक सूचना पट गाइस, इसमें आपको हर तरह की जानकारी दी गई है। अब इस जगह को पार्क के रूप में बदल दिया गया है और यहाँ पर एक सुंदर सा तालाब बनाया गया है। मैं आपको बता दूं कि वाकई में यहाँ पर काले आम हुए थे और जिस जगह पर वह पेड़ था, चलिए हम आपको वह जगह दिखाते हैं। क्या वाकई में अभी भी वह पेड़ होगा? हम आपको वो जगह भी दिखाएंगे जहाँ पर वो युद्ध लड़ा गया। बता दूं, यहाँ पर एक और स्मारक है और इसमें बताया गया है कि यह राज्यपाल हरियाणा द्वारा 9 अगस्त 1992 को राज्य को समर्पित किया गया। तो चलिए गाइस,
हम आपको वो जगह दिखाते हैं जहाँ पर युद्ध लड़ा गया। तो गाइस, ये वही जगह है जहाँ पर युद्ध लड़ा गया। ये जो स्तंभ देख रहे हैं आप, इस जगह पर एक आम का पेड़ था जो कि युद्ध के बाद काला पड़ गया। अब वह पेड़ यहाँ नहीं है। उस पेड़ की जगह पर अब एक स्मारक बना दिया है और उसकी ग्रिलों द्वारा घेरा हुआ है। इस स्तंभ पर लिखा हुआ है द ब्लैक मैंगो ट्री, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो गाइस, यहाँ पर दीवार पे युद्ध का चित्रण किया गया है, पर यहाँ पर कोई भी जानकारी नहीं है। और दूसरी जगह पर भी दीवार पर चित्रण किया है। चलिए आपको दिखाते हैं, पर यहाँ पर भी कोई भी जानकारी नहीं है। तो गाइस, चलते हैं कुछ सवालों का जवाब लेने के लिए। आइए चलते हैं। तो हम अब इनका इंटरव्यू लेंगे। शिवम, ओके। तो यहाँ मेरे साथ शिवम जी बैठे हैं और अब हम इनका लेंगे इंटरव्यू। तो आइए अब इनसे लेते हैं कुछ सवालों के जवाब, देखते हैं काले आम के बारे में कुछ नॉलेज है कि नहीं। तो शिवम जी, मेरा सबसे पहला ये सवाल है कि काला आम कहाँ है? पानीपत में। ओके, ठीक है। दूसरा नाम, इस जगह का जो नाम है काला आम क्यों पड़ा? यहाँ भाई 8वीं सदी की सबसे खतरनाक लड़ाई यहाँ हुई थी। ओके। सबसे और कुछ? और यहाँ मुगल और मराठा के बीच में लड़ाई हुई थी बहुत। ओके। 8वीं सदी की सबसे खतरनाक लड़ाई थी यहाँ। क्या वाकई में काले आम हुए थे यहाँ पर? हाँ। ओके। ना भाई, उस टाइम भी नहीं अंदर था, बस ये नाम है इसका काला आम। उस टाइम ना साला। जैसा कि हम रिव्यू ले ही चुके हैं, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो पेड़ था उसी के कारण यहाँ का नाम काला आम पड़ा। और अच्छा, यहाँ पे ही है पेड़ है इसका। तो अभी भाई ने बताया कि ये जो पेड़ हमारे सामने दिख रहा है, ये कि जो हमारे सामने पेड़ दिख रहा है, आप ये पेड़ देख सकते हैं और यह पेड़ आधा काला है। और यह कह भी सकते हैं कि उस समय हुई लड़ाई को दर्शाता है। यहाँ दूर दूर से पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। तो दोस्तों, यह वही जगह है जहाँ पर वीर मराठाओं ने अपने बलिदान दिया और यह पेड़ उस बात का साक्षी है। गाइस, अब इस जगह को एक सुंदर पार्क में तब्दील कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 70 से 75 हजार मराठा सैनिक मारे गए थे। इस जगह पर मराठा सैनिक और मुगल सैनिकों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ था और इस युद्ध में मोहम्मद शाह अब्दाली ने विजय प्राप्त की। इस जगह पर इतना ज़्यादा रक्तपात हुआ था जिसके कारण यहाँ की मिट्टी भूरे से लाल हो गई थी। हमारे वीर मराठा के हारने का कारण यह था कि वो लोग बहुत लंबी दूरी तय करके आए थे और आसपास के राजा ने उन्हें भी मराठा का समर्थन नहीं किया। पर हमारे वीर मराठा सैनिकों ने अपनी अंतिम सांस तक मुगलों का सामना किया। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, जिस जगह पर वह स्मारक बना हुआ था उस जगह पर आम का एक पेड़ था, पर जब वो पेड़ सूख गया तब उस पेड़ को काट कर उसका एक गेट बनाकर उस गेट को पानीपत म्यूजियम में स्थापित कर दिया गया। तो गाइस, हमने अब काले आम का अच्छे से आपको रिव्यू कर लिया है और अब हम घर जा रहे हैं। काफ़ी लेट हो चुका है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक एंड शेयर और कमेंट। तो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग।